हरे कृष्णा कृष्णा कॉन्शियस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं, हम रीड कर रहे हैं श्री कृष्ण स्वरूप चिंतन नाम रूप गुण लीला धाम, जो लिखा गया है परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज द्वारा। जैसा कि लास्ट चैप्टर में आपने देखा, हमने भगवत रूप स्तुति का वर्णन किया था। उसमें पहला था गोपियों द्वारा संस्तुत भगवत रूप, दूसरा था ब्रह्मा जी द्वारा कृष्ण रूप का महिमा गान, तीसरा था श्री रूप गोस्वामी द्वारा रूप वर्णन। अभी चौथा है कुंती देवी द्वारा भगवत रूप स्तुति। उससे पहले हम प्रणाम मंत्र बोल देते हैं। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी इति नामने नमस्ते सारस्वती देवे गौणवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कुंती देवी द्वारा भगवत रूप स्तुति। श्रीमद् भागवतम में कुंती महारानी भी अपनी प्रार्थनाओं से कृष्ण के रूप का वर्णन करती है। उनकी प्रार्थना भागवत में सुप्रसिद्ध है। कुरुक्षेत्र के युद्ध के पश्चात भगवान ने हस्तिनापुर में कुछ समय व्यतीत किया। वहां से जब भगवान द्वारका के लिए प्रस्थान कर रहे थे, तब कुंती महारानी ने यह प्रार्थना की। नम पंकज नाभाय नम पंकज मालिने नम पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजांगदे। अर्थात मैं ऐसे भगवान को सादर नमस्कार करती हूँ जिनके उदर के मध्य में कमल पुष्प के सदृश गर्त है, जो सदैव कमल पुष्प की माला धारण करते हैं, जिनके चितवन कमल पुष्प के समान शीतल है और जिनके चरणों के तलवों में कमल अंकित है। श्रीमद् भागवतम 1.8.22। चूंकि कृष्ण कुंती महारानी के समक्ष उपस्थित है, कुंती देवी उनके अंगों को निहारती हुई यह प्रार्थना कर रही है। भगवान की बुआ होने के कारण कुंती देवी ने भगवान का दर्शन चरण कमलों से प्रारंभ नहीं किया, क्योंकि इससे भगवान लज्जित होते। अतएव इस स्थिति से बचने के लिए उन्होंने भगवान के चरण कमलों के ऊपर के भाग अर्थात कमर से धीरे धीरे ऊपर की ओर उठते हुए मुख का और फिर चरण कमलों का दर्शन किया। परंतु सामान्य मनुष्यों को चाहिए कि भगवान का दर्शन करने में उनके चरण कमलों से प्रारंभ करके क्रमशः जांघों, कमर, वक्षस्थल तथा मुख तक पहुंचे। उसे भगवान के चरण कमलों के दर्शन का अभ्यास किए बिना भगवान के मुख का दर्शन करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। कुंती देवी द्वारा द्वारकाधीश श्री कृष्ण की स्तुति। यद्यपि श्री कृष्ण के भक्त सदैव उनका ध्यान करते रहते हैं, परंतु श्री कृष्ण की रूप माधुरी का नेत्र युगल से तृप्तिदायक पान कभी नहीं हो सकता। निरंतर और अधिक पान करने की लालसा बनी ही रहती है। जिस प्रकार प्रेमी अपने प्रियतम के दर्शन करने के लिए आतुर रहता है, उसी प्रकार प्रेमी भक्त निरंतर अपने प्राण प्रिय प्रभु के दर्शनों के लिए उत्कंठित रहता है। जिस तरह गंगा के स्रोत को सागर से मिलने में कोई भी नहीं रोक सकता, उसी तरह एक शुद्ध भक्त के चित्त को भगवान के रूप का ध्यान करने से कोई भी नहीं रोक सकता। इसी प्रकार महारानी कुंती भी कृष्ण के निरंतर दर्शन करती रहना चाहती है। वे इन दर्शनों के मूल्य में आजीवन दुख भोगने को भी लालायित है। उनकी इन प्रार्थनाओं से यह समझा जा सकता है कि समस्त विपदाओं से घिरे रहने पर भी भक्त को चाहिए कि वह तैल धारावत प्रभु के दर्शनों में अपने चित्त को लगा दे। पांचवा संत तुकाराम कृत भगत स्तुति। आधुनिक जगत में तुकाराम महाराज नामक एक विख्यात संत हुए, जो देहू ग्राम के निवासी थे। उन्होंने भगवान के रूप का साक्षात दर्शन किया और उनका गुणगान भी किया। वैसे दर्शन में भी अंतर होता है। अर्चे विष्णु शिलाधि। हम बद्ध जीव जब विग्रह को देखते हैं तो सोचते हैं कि यह तो मात्र शिला, पत्थर, संगमरमर अथवा अष्टधातु से निर्मित है। हमारी ऐसी जड़मती है। परंतु तुकाराम महाराज जैसे संत जब विग्रह को देखते तो वे स्वयं भगवान के सच्चिदानंद स्वरूप को देखते थे। कभी कभी मूर्ति श्वेत वर्ण की हो सकती है, परंतु ऐसे भक्तों को तो सांवले श्याम सुंदर ही दिखेंगे, क्योंकि उनके लिए वे स्वयं भगवान है। वास्तव में ऐसे संत इन चर्म चक्षुओं से देखते ही नहीं है, उनकी इंद्रियां भक्ति के द्वारा पवित्रीकृत होती है। ऐसी शुद्ध इंद्रियों से वे प्रभु के स्वरूप का अवलोकन करते हैं।
प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचनेन, अर्थात प्रेमाश्रु से भरी उनकी दृष्टि भगवान को देखती है। संतत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति, जो भगवान हृदय प्रांगण में विराजमान है वही भगवान विग्रह स्वरूप में भी हमारे समक्ष उपस्थित होते हैं। अतः शुद्ध भक्त ऐसे प्रभु के दर्शन करते हैं। ऐसी ही एक कथा एक सिद्धांत को पुष्ट करती है। यह कथा सूरदास नामक भक्त की है, जो जन्म से अंधे थे, परंतु श्री कृष्ण की सेवा में कीर्तन करते हुए उन्हें प्रभु के साक्षात दर्शन होते थे। दिव्य दृष्टि होने के कारण सूरदास जी के हृदय में भगवान श्री कृष्ण की संपूर्ण लीलाएं व रूप प्रकाशित होते थे। वे नियमित रूप से प्रभु के दर्शनों के लिए वृंदावन जाते थे। इस पर लोग सोचते और कदाचित उनसे पूछते, तुम क्यों जा रहे हो दर्शन करने? तुमको मूर्ति थोड़ी ही दिखती है। एक समय ग्रीष्म ऋतु में सूरदास वृंदावन दर्शन करने गए। दर्शन स्थल में एक व्यक्ति ने उनकी परीक्षा सी करते हुए पूछा, हे सूरदास, आज कैसे दिख रहे हैं भगवान? ग्रीष्म ऋतु में प्रभु ने कुछ कम वस्त्र धारण किए हुए थे, जिससे उनके सर्वांग की स्वाभाविक शोभा और अधिक प्रकाशित हो रही थी। ऐसे अद्भुत दर्शन का वर्णन करते हुए सूरदास जी ने तुरंत उत्तर दिया, आज तो मेरे प्रभु नंगो नंगो, अर्थात आज तो मेरे प्रभु कुछ नग्न से प्रतीत हो रहे हैं। प्रभु ने एक अधो वस्त्र, जंघा पर पहनने का कपड़ा तथा एक उत्तरी ही धारण किया था। इस प्रकार सूरदास जी ने प्रभु के रूप का यथार्थ वर्णन किया, क्योंकि उनकी आत्मा साक्षात कृष्ण को देख रही थी। भगवान के एक अनन्य भक्त तुकाराम महाराज ने अपने जीवन काल में प्रभु की महिमा गान में 4000 अभंगों की रचना की। कुछ अभंगों में भगवान नाम का वर्णन है, कुछ में रूप का तथा कुछ में गुण एवं लीला वर्णित है। इस प्रकार समस्त अभंग नाम, रूप, गुण, लीला आदि का वर्णन करते हैं। उन अभंगों में निम्नलिखित अभंग विशेष है, जो प्रभु के दिव्य स्वरूप का अद्वितीय वर्णन करता है। सुंदर ते ध्यान उभे विटेवरी, कर कटेवरी ठेवोनिया, तुलसी हार गड़ा का से पीतांबर, आवड़े निरंतर हेची ध्यान, मकर कुंडले तड़पति श्रवणी, कंठी कौस्तुभ मणि विराजित, तुका मणि मांजे हेची सर्व सुख, पाई न श्रीमुख आवडीने, सुंदर ते ध्यान उभे विटेवारी, कर कटेवारी ठेवोनिया, अर्थात मैं भगवान विठल का ध्यान करता हूँ, जो अपने कर कमलों को कमर पर रखकर विठल भक्ति परक अभंग के रचयिता संत तुकाराम, और पास में है श्री विठल, और ये सीन है चंद्रभागा नदी का, जो पंढरपुर में स्थित है। पंढरपुर धाम की जय। ईंट पर खड़े हैं, उनके गले में तुलसी का हार है और उन्होंने पीतांबर वस्त्र धारण किया हुआ है। उनके कर्णों में मकराकृत कुंडल है, उनके गले में कौस्तुभ मणि विराजमान है। तुकाराम महाराज कहते हैं कि मुझे केवल इसी रूप का निरंतर ध्यान अच्छा लगता है। वे यह भी कहते हैं कि यदि मेरी आंखें किसी भौतिक रूप का ध्यान करने की इच्छुक होगी तो मैं अंधा बनना उचित समझूंगा। पापाजी वासना नको दाऊ डोड़ा त्वानु आंधड़ा बराचमी, अर्थात भगवान का ध्यान सुंदर है। प्रभु के इस विठल स्वरूप में वंशी नहीं है, अपितु हाथ कमर पर ही रखे हैं। कर कटेवरी ठेवोनिया, तुलसी भगवान के रूप का अंग है। तुलसी स्वयं वृंदा देवी है। भगवत धाम में भगवान
की लीला की सभी पूर्व व्यवस्थाएं वृंदा देवी ही करती है। वे सभी को सेवा में नियुक्त करती है। सेवा अधिकार दिए कर निज दासी। हम प्रतिदिन उनसे प्रार्थना करते हैं कि हमें भी सेवा का अधिकार दीजिए। कृष्ण तुलसी कृष्ण को प्रिय है। यदि हमें कोई प्रिय होता है तो हम उसे गले लगाते हैं। इसी प्रकार विट्ठल भगवान ने भी गले में तुलसी धारण की है, तुलसी हार गढ़ा। यह वास्तव में प्रेम का लक्षण है। इस प्रकार विभिन्न भक्तों ने प्रभु के प्रति अपने अपने भाव को व्यक्त किया है। उन्होंने अपने भक्तिमय नेत्रों से प्रभु के रूप के दर्शन किए। वस्तुतः भगवान का संपूर्ण दर्शन भक्ति के नेत्रों द्वारा ही संभव है। भक्ति के नेत्र अर्थात जीव के शुद्ध आध्यात्मिक स्वरूप के नेत्र। भक्तिमय सेवा के अभ्यास से ये नेत्र शुद्ध हो जाते हैं और उनकी शुद्धता के अनुपात में ही उन नेत्रों को कृष्ण के रूप का दर्शन होता है। जब साधक की भक्ति भाव स्तर पर पहुंचती है तो उसके नेत्र कृष्ण की कृपा से प्रेम रंजित हो जाते हैं, जिससे वह श्री कृष्ण का साक्षात देख सकता है। कृष्ण का दर्शन भक्ति के अभ्यास से प्राप्त हृदय की शुद्धता के अनुपात में होता है। श्री कृष्ण का रूप ऐश्वर्य समुद्र के समान अगाध है, वह अवर्णनीय है। श्री कृष्ण के अंग प्रत्यंग का अपार माधुर्य, उससे भी उनकी मनोहर मंद मुस्कान के कारण उनका मनमोहन नाम उचित ही है। कृष्ण चुंबक के समान और समस्त जीव लोहे के समान है। जिस प्रकार चुंबक लोहे को अपनी ओर आकर्षित करता है, उसी प्रकार कृष्ण सभी को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। आध्यात्मिक जगत में उस लावण्य की निधि को ही देख देख कर सभी अपने प्राण धारण करते हैं। शास्त्रों में वर्णन है कि श्री कृष्ण भिन्न भिन्न वस्त्र आभूषण आकल्प आदि से सुसज्जित होते हैं। उन्हें विभिन्न वेशभूषाएं धारण करना अत्यंत प्रिय है। ऐसी वेशभूषाएं भी भगवान के सौम्य अंग का ही भाग है। श्री कृष्ण की वेशभूषा। श्री कृष्ण के असंख्य गुणों में से यह एक गुण है कि वे स्वयं का साज श्रृंगार करने में अत्यंत रुचि रखते हैं। उनके साज श्रृंगार में तरह तरह के वस्त्र आभूषण आदि सन्निहित है। वे स्वयं को सुचारू रूप से सजाते हैं। भक्ति रसामृत सिंधु 2.1.347 से 353 में उल्लेख है कि कृष्ण 3 प्रकार के परिधान धारण करते हैं। पहला युग नामक वेशभूषा में 2 प्रकार के वस्त्र होते हैं, उत्तरीय एवं धोती। दूसरा चतुष्क में 4 प्रकार के वस्त्र होते हैं, कुर्ता धोती पगड़ी एवं कमरबंद। भूयिष्ठ में विविध रंगों के अनेक वस्त्र होते हैं। सामान्यतः कृष्ण के शरीर पर 4 प्रकार के वस्त्र होते हैं, कुर्ता पगड़ी कमरबंद एवं धोती। वृंदावन में वे रक्तिम धोती पीला कुर्ता तथा नारंगी रंग की पागड़ी पहनते हैं। कृष्ण की इस वेशभूषा को भव्य कहा गया है। जिस प्रकार हाथी का बच्चा रंग बिरंगी ओहार यानी जूल से सुशोभित लगता है, उसी प्रकार कृष्ण अपने विभिन्न अंगों में रंग बिरंगी वस्त्र धारण करके अत्यंत भव्य लगते हैं। भिन्न भिन्न लीलाओं के अनुसार कृष्ण भिन्न भिन्न वस्त्रों को धारण करते हैं। जब कोई विशेष प्रसंग होता है, जैसे किसी असुर का संहार करना या मल्लयुद्ध में जाना, तब वे भिन्न वस्त्र पहनते हैं। जब कभी संध्या के समय नंद बाबा कृष्ण को किसी रंगमंच पर कुछ मनोरंजन के लिए ले जाते हैं, उस समय वे अनेक वर्णों के वस्त्र पहनते हैं। वृंदावन के वन में प्रवेश करते हुए नर्तक की भांति वस्त्राभूषित करते हैं। मामा कंस के आमंत्रण पर जब कृष्ण वृंदावन से मथुरा गए तो सर्वप्रथम उन्होंने कंस के राजधोबी का वध करके राजसी वस्त्रों को धारण किया और मथुरा में अपनी ऐश्वर्यमय लीलाओं का संपादन किया। इस प्रकार वे देश और काल के अनुसार विविध वेशभूषा धारण करते हैं। विभिन्न प्रकार के आभूषण भी कृष्ण की वेशभूषा के ही अंग है। अलंकार प्रियो विष्णु। शास्त्रों में कथन है कि भगवान को अलंकार अति प्रिय है। श्री कृष्ण विविध प्रकार के आभूषण धारण करते हैं। वे रत्नों से निर्मित आभूषण धारण करते हैं, जैसे मुकुट कुंडल हार चतुष्क यानी चौलड़ा हार, कड़े बाजूबंद अंगूठिया बिछुए नूपुर इत्यादि। अनुपम किरीट हीरे के कुंडन मोतियों की माला कौस्तुभ मणि कड़े जरीदार वस्त्र तथा सुंदर अंगूठियां पहने कृष्ण सदैव सुंदर लगते हैं। श्री कृष्ण की मणि का नाम कौस्तुभ है। कृष्ण ने जिस समय कालियदह में
प्रवेश किया था, उस समय कालिया नाग के प्रेयसियों ने अपने हाथों से कृष्ण को यह मणि उपहार में दी थी। कृष्ण की दोनों भुजाओं पर माता यशोदा द्वारा बांधे गए 9 अमूल्य रत्नों से जड़ित महारक्षा कवच विराजित है। उनके चरणों में हंस गज्जन नामक नूपुर विराजमान है, जिनकी मधुर झंकार गोपियों के चंचल चित्त का हरण कर लेती है। कभी कभी वे वन्य पुष्पों से निर्मित आभूषणों से भी सुसज्जित होते हैं। मुकुट, बालपाशिया, कर्णपूर, ललाटिका, ग्रेवेयक, बाजूबंद, कांची, कटिभूषण, पायल, मणिबंधनी, हंसक और कंचुली इत्यादि पुष्पों से निर्मित अनेक प्रकार के आभूषण होते हैं। पुष्पों से निर्मित आभूषण आकार प्रकार आदि में मणि और स्वर्ण आदि धातुओं से निर्मित आभूषणों में किसी भी प्रकार से कम नहीं होते हैं। जहाँ तक उनके आभूषणों का संबंध है, जब वे भगवान श्री कृष्ण के विग्रह पर सुशोभित होते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है मानो वे कृष्ण की शोभा नहीं बढ़ाते, वरन उनके अंग संग से स्वयं विभूषित हो जाते हैं। श्री मनमहाप्रभु समझाते हैं कि हमारे भौतिक शरीरों को आभूषण संवारते हैं, परंतु कृष्ण का शरीर इतना सुंदर है कि यह उनके द्वारा पहने गए आभूषणों को सुंदर बना देता है। अतएव कृष्ण का शरीर आभूषणों का आभूषण कहलाता है। कृष्ण का एक नाम उत्तम श्लोक है, अर्थात वे जिनकी स्तुति उत्तम श्लोकों द्वारा की जाती है। ऐसे उत्तम कोटि के श्लोक भक्तों के उत्कंठ भक्तिभाव तथा अनूठे अलंकारों से सुसज्जित होते हैं। जिस प्रकार मुकुट, हार, कुंडल आदि भिन्न भिन्न आभूषणों कृष्ण के रूप लावण्य को बढ़ाते हैं, उसी प्रकार शास्त्रों में प्रयुक्त अनुप्रास, उपमा, रूपक, श्लेष, उत्प्रेक्षा, वक्रोक्ति आदि प्रमुख अलंकार कृष्ण के वर्णन की शोभा बढ़ाते हैं। ऐसे अलंकार कविता आदि के सौंदर्य को बढ़ाने वाले तत्व होते हैं। वैष्णव के 26 गुणों में से एक गुण यह भी है कि वह एक दक्ष कवि होता है। वह भगवान की प्रशंसा में तरह तरह के श्लोकों, कविताओं, पदों तथा अभंगों की रचना करता है। वह इन कृत्यों को अलंकृत करने में अपना संपूर्ण सामर्थ्य लगा देता है, क्योंकि प्रभु का गुणगान करना उनको सजाने में किसी भी तरह भिन्न नहीं है। अतएव इतिहास में श्री सूरदास, श्रील रूप गोस्वामी, श्री वाल्मीकि, श्री तुकाराम जैसे अनेक भक्त हुए, जिन्होंने अपनी अनुपम लेखन शैली से भगवान के रूप का अद्भुत वर्णन किया। उन्होंने अपनी कृतियों में विभिन्न अलंकारों के प्रयोग से प्रभु की रूप माधुरी का अद्वितीय वर्णन किया। सांसारिक कवि इन अलंकारों के द्वारा मर्त्य जगत के सौंदर्य का वर्णन करते हैं, परंतु वास्तव में सभी अलंकारों का यथार्थ प्रयोग तो कृष्ण के गुणगान में ही है, अन्यथा वे सब व्यर्थ है। वह केवल मृत शरीर को आभूषित करने जैसा ही है। हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि कृष्ण की आकृति किसी कलाकार या चित्रकार की कल्पना है। ऐसा नहीं है कि संसार की सुंदर वस्तुओं की कल्पना के आधार पर कृष्ण के रूप का काल्पनिक निर्माण किया गया है। वेदों में इसका विस्तृत वर्णन है। कृष्ण का अपना एक आध्यात्मिक रूप है जो अतिशय सुंदर है। भक्ति रसामृत सिंधु 2.1.354 से 358 में वर्णन है कि विभिन्न परिधान तथा आभरणों के अतिरिक्त कृष्ण के सौंदर्य की वृद्धि हेतु अनेक प्रकार के साज सज्जा के साधन होते हैं, जैसे कृष्ण की केश सज्जा, चंदन लेपन तथा फूल की मालाओं से सज्जित उनका शरीर, उनके तिलक और उनका तांबूल चवर्ण इत्यादि। श्रृंगार के ये साधन आकल्प कहलाते हैं। कृष्ण सदैव इसी आकल्प विधि से सुसज्जित रहते हैं। ये आकल्प इस प्रकार के हैं। पहला, केश बंधन। कृष्ण के केश कभी सिर के बीच में फूल लगाकर सजे होते हैं, तो कभी ये केश पीठ तक लटके रहते हैं। इस प्रकार कृष्ण विभिन्न अवसरों पर अपने केश को भिन्न भिन्न ढंग से सजाते हैं। कुल मिलाकर कृष्ण के केश विन्यास के 4 प्रकार है। जूट। कृष्ण कभी जूड़ा, गर्दन के पीछे बांधे गए केश बनाते हैं। कबरी, वे कभी कबरी अर्थात पुष्प के साथ केश बंधन करते हैं। चूड़ा, वे कभी सिर पर चूड़ा ऊंचे करके बांधे गए केश धारण करते हैं। वेणी, वे कभी गूंथी हुई वेणी यानी चोटी धारण करते हैं जो पीठ के नीचे तक लटकती है। अंगराज, कृष्ण अपने
शरीर पर सुगंधित आलेप लगाते हैं। उनके शरीर पर लेपित चंदन प्रायः श्वेत रंग का होता है, परंतु जब उसमें केसर मिला होता है तो वह पीला लगता है। माला। कृष्ण अपने गले में वैजयंती माला धारण करते हैं। यह माला कम से कम 5 भिन्न भिन्न रंगों वाले फूलों को गूंथकर बनाई जाती है। यह माला इतनी लंबी रखी जाती है कि कृष्ण के घुटनों या चरण कमलों का स्पर्श करती है। इन पुष्प मालाओं के अतिरिक्त अन्य प्रकार के फूलों की भी मालाएं होती हैं। कुल मिलाकर कृष्ण को मालाएं धारण करते हैं वे 3 प्रकार की होती है। वैजयंती माला। यह माला कम से कम 5 भिन्न रंगों वाले फूलों मंदार, कुंद, पारिजात, तुलसी और कमल को गूंथकर बनाई जाती है। रत्नमाला। यह माला अलग अलग रत्नों तथा मोतियों से जड़ी हुई होती है। वनमाला। कृष्ण कभी कभी अपने शरीर के विभिन्न अंगों को अनेक वन्य मालाओं से सजाते हैं। यह माला वन के रंग बिरंगी तथा सुगंधित पुष्पों एवं पत्तियों से बनी हुई होती है। कृष्ण विभिन्न प्रकार से इन मालाओं को धारण करते हैं। ये माला कभी उनके सिर को सुशोभित करती है, कभी उनकी ग्रीवा से लटकती है, तो कभी वक्ष स्थल पर विराजमान होती है। अतः ये कुल मिलाकर 3 तरीकों से धारण की जाती है। वैकशक। जब किसी माला को यज्ञोपवीत की तरह बांधे कंधे के ऊपर तथा दाहिने हाथ की बगल के नीचे से निकालकर पहना जाता है तो उसे वैकशक कहते हैं। आपीड़। सिर के चूड़े में लिपटी हुई माला आपीड़ कहलाती है। आलंब। गले में सीधी पहनी हुई माला को घुटनों पर्यंत होती है, उसे आलंब कहते हैं। चौथा, चित्रक। कृष्ण के सुकोमल वपु पर रंगीन चंदन, कुमकुम आदि से निर्मित कलात्मक तिलक भी पाए जाते हैं। ये अंकन कभी पीत, श्वेत अथवा कभी रक्तिम वर्ण के होते हैं। तिलक। कृष्ण के मस्तक पर सुंदर तिलक शोभायमान होता है। वह तिलक भी विभिन्न रंगों का होता है, जैसे पीला, सफेद या लाल। तांबूल। कृष्ण मुखवा से तो तांबूल का च्यवण करते हैं। पान खाने से उनका मुख लाल लाल हो जाता है, जिसके द्वारा उनकी शोभा शतशः बढ़ जाती है। इस प्रकार कृष्ण सदैव अपने वस्त्र, आभूषण तथा आकल्पों से सुसज्जित रहते हैं। उनकी रूप की गरिमा अतुलनीय है। उनका दिव्य रूप निरंतर और अधिक सुंदर होता है। इसलिए कृष्ण के भक्त कभी भी उनके रूप के दर्शनों से उबते नहीं हैं। प्रत्युत वे सदा ही उनको निहारते रहना चाहते हैं। वस्तुतः कृष्ण के सौंदर्य राशि की गणना करना असंभव है। जैसा कि कहा गया है कि सहस्रवदने शेषवर्णिते अक्षमा, शुद्र जीव आमी किसे है बस अक्षमा। अर्थात जब भगवान शेष भी अपने सैकड़ों मुखों के द्वारा भगवान की रूप गरिमा का वर्णन करने में असमर्थ है, तो हम जैसे शुद्र जीव किस प्रकार समर्थ होंगे। परंतु पूर्ववर्ती आचार्यों का अनुगमन करते हुए हम प्रभु के स्वरूप को समझ सकते हैं। हमारा अहोभाग्य है कि हम गौड़ीय वैष्णव परंपरा के संपर्क में आए हैं। इस परंपरा में स्वयं भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु अपने पार्षदों के सहित प्रकट हुए। उनके सभी पार्षद कृष्ण लीला में कृष्ण के अंतरंग पार्षद है। आध्यात्मिक लोक में वे नित्य कृष्ण के दर्शन करते रहते हैं और इस धरातल पर अवतरित होकर उन दर्शनों को हम सबसे बांटते हैं। हमें इस कृपा का पूर्ण लाभ प्राप्त करना चाहिए। इस प्रकार सर्वप्रथम हमें अपना जीवन सार्थक करना चाहिए और फिर अन्य बहिर्मुख जीवों तक इस कृपा को पहुंचाकर परोपकार करना चाहिए। यही श्री चैतन्य महाप्रभु का आदेश है, यही जीवन की परम सिद्धि है। आज के पार्ट में हमने देखा श्री कृष्ण की वेशभूषाएं। कल हम देखेंगे श्री कृष्ण रूप की अन्य विशेषताएं। हरे कृष्णा। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री हरिनाम प्रभु की जय।